नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे आपको इस क्लास में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने कल आपको पढ़ा दिया था, किसके बारे में पढ़ा दिया था, क्रेब्स चक्र के बारे में पढ़ा दिया था। वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि कल से स्वच्छावास पढ़ेंगे, राइट। इसमें इसमें लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे, इसमें लिखिएगा आगे माध्यम से वायु को, इसमें लिखेंगे आगे माध्यम से वायु को क्या, माध्यम से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना, फेफड़ों तक पहुंचाना व फेफड़ों से इसे पुनः वापस फेफड़ों से इसे पुनः बाहर निकालना, बाहर निकालना माध्यम से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना व फेफड़ों से इसे पुनः बाहर निकालना, इसी क्रिया को हम कहते हैं स्वच्छवास, स्वच्छवास कहलाता है, राइट। मनुष्य के फेफड़े मनुष्य के फेफड़े मनुष्य के फेफड़े वक्ष गुहा मनुष्य के फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। स्वच्छवास पसलियां स्वच्छवास पसलियों की पेशियों तथा डायाफ्राम पेशियों तथा डायाफ्राम द्वारा होता है, मनुष्य के श्वास में दो व्यवस्थाएं होती हैं। मनुष्य के श्वासोच्छ्वास में दो प्रवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 लिखिएगा इसमें, निःश्वसन। इसमें लिखिएगा वायु को फेफड़ों में भरना, निःश्वसन वायु को फेफड़ों में भरना निःश्वसन कहलाता है। वायु को फेफड़ों में भरना निःश्वसन कहलाता है।
नंबर 2 लिखेंगे इसमें उच्च वसन या निःश्वसन। उच्च वसन या निःश्वसन, इसमें लिखेंगे मस्तिष्क में मेंडुला, मस्तिष्क में मेंडुला में स्थित, मस्तिष्क में मेंडुला में स्थित श्वसन केंद्र से तंत्रिकीय तंत्रिकीय निर्देश प्राप्त होते हैं। तंत्रिकीय निर्देश प्राप्त होते ही पसलियां डायाफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। बच्चों गुहा का आयतन बच्चों गुहा का आयतन कम हो जाता है। बच्चों गुहा का आयतन कम हो जाता है तथा फेफड़ों का दबाव बढ़ जाता है। जिससे फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। इसमें बताना है आपको श्वासोच्छ्वास में क्या होता है। जब माध्यम से वायु, माध्यम क्या होता है, मतलब माध्यम क्या है, ये अपना माध्यम है, सारे कुछ माध्यम ही है अपना। माध्यम से जो वायु होती है वो फेफड़ों तक पहुंचाना व फेफड़ों से इसे पुनः बाहर निकालना, मतलब वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। राइट, ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है। मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं बच्चुगा में स्थित होते हैं। मनुष्य के फेफड़े होते हैं वो बच्चुगा में स्थित होते हैं। श्वासोच्छ्वास की पसलियां तथा डायाफ्राम द्वारा होता है। मनुष्य के श्वासोच्छ्वास में दो प्रवस्था होती हैं। मनुष्य के जो श्वासोच्छ्वास होता है उसमें दो प्रवस्था होती है। नंबर ए रिंग होती है, उसको बोलते हैं अच्छ श्वसन या निःश्वसन। अच्छ श्वसन क्या है, मस्तिष्क में मेंडुला में स्थित श्वसन केंद्र से तंत्रिकीय नहीं, ये सेकंड पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। निःश्वसन वायु को फेफड़ों में भरना या निःश्वसन कहलाता है। वायु होती है उसको फेफड़ों में भरना ही
निःश्वसन कहलाता है। क्या नाम हमने बताया था स्वच्छवास को दो प्रवस्था में बांटते हैं। एक पहला पॉइंट है निःश्वसन, वायु को फेफड़ों में भरना ही निःश्वसन कहलाता है। जो मतलब अपनी वायु होती है उसको एयर को फेफड़ों में भरना ही निःश्वसन कहलाता है। सेकंड पॉइंट है उच्च उच्च वसन या निःश्वसन। उच्च वसन या निःश्वसन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है मस्तिष्क में मेंडुला में स्थित श्वसन केंद्र से तंत्र के निर्देश प्राप्त होते हैं। तंत्र के निर्देश होते हैं, वो प्राप्त होते ही पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ तथा डायाफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। जो पसलियाँ होती हैं और डायाफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। बच्चों को का आयतन कम हो जाता है तथा जो फेफड़ों का दबाव बढ़ जाता है। बच्चों को होता है उसका आयतन कम हो जाता है और जो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है तथा फेफड़ों का दबाव बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम लिखेंगे, इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे इसके आगे। इसको लिख लिया होगा आपने? नहीं तो यहाँ पर लिखिएगा श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन, वायु का संगठन, इसमें लिखिएगा वायु अंदर ली गई वायु बाहर निकाली गई वायु, अंदर ली गई वायु और बाहर निकाली गई वायु। इसमें लिखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की वाष्प, ये अपना डायग्राम है। हम लोगों ने श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन के बारे में चित्र बनाया है। इसमें हम आपको समझाएंगे क्या नाम, जो वायु अंदर ली गई वायु और बाहर निकाली गई वायु। जब अंदर लेते हैं नाइट्रोजन हम 79% लेते हैं, नाइट्रोजन होती है वो 79%, हम जो सांस लेते हैं उसके जरिए 79% हम नाइट्रोजन लेते हैं। ऑक्सीजन 21% जाती है हमारे शरीर के अंदर, ऑक्सीजन होती है वो 21% हमारे शरीर के अंदर जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% हमारे क्या नाम अंदर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और पानी की वाष्प परिवर्तनीय मतलब परिवर्तनीय है। उसके बाद क्या नाम बाहर निकाली गई वायु, जो बाहर निकालते हैं वायु, वो क्या कितनी निकालते हैं? 79% नाइट्रोजन निकालते हैं और 17% निकालते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकालते हैं। पानी की वाष्प होती है वो संतृप्त होती है। इसको आप नोट कीजिएगा, इसके आगे हम आपको बताएंगे थोड़ा।
नोट कर लीजिएगा। इसका रिमूव करते हैं और आगे बताएंगे आपको। नोट कर लिया होगा, ऐसा करते हैं। अब इसको मिटाते हैं हम। ये नोट कर लिया होगा। इसमें नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट नोट पॉइंट में लिखिए सांस द्वारा लगभग सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जो सांस लेते हैं उसके थ्रू हम लमसम 400 ml पानी हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे अगला पॉइंट इसमें। आगे लिखेंगे मानव का श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मानव का श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कल। आशा करते हैं मेरी आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। कल से स्टार्ट करेंगे, मानव का श्वसन तंत्र पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे। जय हिंद।